सी बात है उनकी पार्टी इस वक्त देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की पहली। तो इस लोकसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी को एक अलग ऊर्जा मिली है और जिस तरीके से जीत हासिल हुई है, जाहिर सी बात है वो तमाम सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी तो 10 विधानसभा सीट हैं जिन पर उपचुनाव होने थे, लेकिन 7 समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं जो राज्यसभा के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए थे, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे, जिसके चलते 6-7 लोग बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं। अगर अब यहाँ पर उपचुनाव होता है तो ऐसे में एक इमोशनली जो कह सकते हैं कार्ड यहाँ पर अखिलेश यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, जिनको आपने चुना उन्होंने किसी और का साथ दिया। तो ऐसे में सपा की स्थिति मजबूत। और देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लगभग 37-38 सीटें मिली हैं, उसके बाद उनका मनोबल भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई है। अब ऐसे में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर यहां अखिलेश यादव बड़े फैसले लेते हुए नजर आ सकते हैं। खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले और उनको वोट देने वाले अपने तमाम विधायकों पर यहां पर कार्रवाई करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही उन विधायकों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ सकते हैं जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मंच पर देखे गए। ऐसे विधायकों के खिलाफ अब अखिलेश यादव का सख्त एक्शन क्या कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में करता हुआ नजर आता है और क्या कुछ प्रभाव इसका उपचुनाव पर पड़ने वाला है, इससे जुड़े तमाम सवाल यहां पर न्यूज़ रूम के सहयोगियों से लेंगे और जानेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। सबसे पहला सवाल सिराज से लेंगे। सिराज, क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं, अब यहां पर अखिलेश यादव बड़े एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो साथ यहां पर जो विधायक हैं उनके नाम निकल कर आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मंच पर मौजूद रहे, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग उनको करते हुए नजर आए। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव का ये बड़ा निर्णय यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए कोई बड़ी जीत हासिल करता हुआ देखा जा सकता है उपचुनाव में? जी देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव जिस तरीके से उन्होंने कह सकते हैं ज़मीनी तौर पर काम किया लोकसभा चुनाव के दौरान, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी इस वक्त देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की पहली। तो इस लोकसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी को एक अलग ऊर्जा मिली है और जिस तरीके से जीत हासिल हुई है, जाहिर सी बात है वो तमाम सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, चाहे OP राजभर की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर पल्लवी पटेल की बात करें, ये तमाम वो नाम हैं, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का साथ छोड़कर जयंत चौधरी भी इसी लिस्ट में है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हुए नजर आए। पल्लवी पटेल ने हालांकि असदुद्दीन अवैसी के साथ अपना PDM का जो मोर्चा है उसको बनाया। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जीत से ये तमाम जो सहयोगी दल हैं इनकी हार भी हुई। आप देखिए कि OP राजभर के बेटे अरविंद राजभर जो थे वो कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आए घोसी लोकसभा सीट से। उसके बाद से पल्लवी पटेल का भी कुछ खास रहा नहीं और वो बात करें हम जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो वो चौथे नंबर पर रहे थे। तो मुझे लगता है ये तमाम जो दल हैं इनके खिलाफ अखिलेश यादव मुखरता से कार्रवाई करते हुए भी नजर आएंगे और जाहिर सी बात है ये तमाम जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में वापसी करना चाहते हैं या फिर उनको समर्थन देना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जो है उनको फिर दोबारा मौका देंगे या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने जब मुश्किल समय पर, देखिए कि मुश्किल समय था समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो कहीं ना कहीं उस समय इन्होंने साथ नहीं दिया। अब जब समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई है तो अब मुझे लगता है इन तमाम दलों पर, ये तमाम बड़े चेहरों पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जी, तो यहाँ पर तमाम बड़े दलों पर अखिलेश यादव कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। उन लोगों पर भी कार्रवाई करते हुए नजर आ सकते हैं जो समाजवादी पार्टी का साथ लोकसभा चुनाव के दौरान छोड़ गए या फिर जिन्होंने गठबंधन यहाँ पर तोड़ लिया। अगर बात करें पल्लवी पटेल की, तो पल्लवी पटेल सिराथू से समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर विधायक हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि पल्लवी पटेल के खिलाफ भी यहाँ पर अखिलेश यादव का कोई बड़ा एक्शन सामने आ सकता है और हो सकता है कि उससे पहले पल्लवी पटेल यहाँ पर अखिलेश यादव से माफी मांगती हुई नजर आए और अखिलेश यादव को यहाँ पर कड़ा रुख ना अपनाते हुए यहाँ पर कोई उचित कार्रवाई पल्लवी पटेल को लेकर करते हुए नजर आए। अगला सवाल नाज़मीन से लेना चाहेंगे और नाज़मीन, क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल बन रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई करते हुए देखे जा सकते हैं और अगर वो कार्रवाई करते हैं तो क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जो 7 नाम यहाँ पर निकल कर आते हैं, मनोज पांडे कह लें, चाहे राकेश सिंह कह लें, अभय सिंह कह लें, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल,
पाल और उनके साथ आशुतोष, ये 7 नाम निकल कर आए हैं और इन 7 विधायकों की सीट पर भी उपचुनाव के यहाँ पर अंदेशा लगाया जा रहा है। तो क्या अब 17 सीटों पर उपचुनाव होता हुआ देखा जा सकता है नाज़रीन? देखिए बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो 10 विधानसभा सीट हैं जिन पर उपचुनाव होने थे, लेकिन 7 समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं जो राज्यसभा के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए थे, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे, जिसके चलते यहाँ पर जैसा कि आपने नामों का जिक्र किया, मनोज पांडे हो, पूजा पाल हो, आशुतोष हो या इसके साथ कई और नाम हो, ये ऐसे विधायक थे जो सपा को धोखा राज्यसभा के चुनाव में देते हुए नजर आए थे। इसके दौरान ये भी देखा गया था कि राज्यसभा में कुछ ऐसे विधायक भी थे इनके साथ ही जो वहां पर मौजूद भी नजर नहीं आए थे। तो कुल मिलाकर ये 7 विधायक हो जाते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतरते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए उस वक्त तो एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उन सीटों पर चुनाव को देखते हुए ये एक्शन इसलिए लिया ताकि यहाँ पर इनकी सीटों की जो गिनती है वो बढ़ती हुई नजर आए। सपा के खाते की अभी 3 सीटें यहाँ पर नजर आती हैं, जिसमें यहाँ पर फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट की बात करें, अंबेडकर नगर सीट की बात करें, तो ये सीटें समाजवादी पार्टी के दायरे में आती हैं। और ये जो 7 विधायक समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आए थे, ये सीटें भी समाजवादी पार्टी के खाते में ही आती हैं। तो इसलिए अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, क्योंकि ये विधायक पद छोड़कर नहीं गए थे, ये इस्तीफा सौंप कर नहीं गए थे, ये सीधा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया तो वो सपा के सिंबल से अभी भी विधायक हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए, विधानसभा सदस्यता, और ऐसे में ये जो सीटें खाली होंगी इन सीटों पर उपचुनाव होते हुए नजर आए, जिस तहत यहाँ पर जो 10 थी वो 17 में तब्दील होते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि 17 की जगह ये 18 सीटें भी यहाँ पर बन जाए, क्योंकि जो सिराथू विधानसभा सीट है जिस पर पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, या यहाँ पर अखिलेश यादव ने इस्तीफा नहीं लिया है। अगर कार्यवाही की बात यहाँ पर 7 विधायकों को लेकर होती हुई नजर आ रही है, तो जहाँ तक मुझे लगता है मनीष, अगर इसमें पल्लवी पटेल का नाम भी सामने आ जाता है तो यहाँ पर एक और सीट जुड़ती हुई नजर आएगी। इसी के तहत कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल जो नाराजगी के चलते राज्यसभा चुनाव के दौरान से लोकसभा चुनाव तक में सपा से दूर नजर आई, अब ये मौका पल्लवी पटेल के पास बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी के तहत नेता प्रतिपक्ष की भूमिका हो, विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा कर ली जाए या सीटों को बचाने की चर्चा कर ली जाए। तो पल्लवी पटेल के पास एक और मौका है कि वो समाजवादी पार्टी के तहत फिर से गठबंधन करती हुई नजर आए, क्योंकि बिना गठबंधन के देखा गया कि लोकसभा चुनाव में हर किसी ने पल्लवी पटेल का साथ छोड़ दिया, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे मायावती हो। अब ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि पल्लवी पटेल जल्द से जल्द सपा की तरफ रुख कर ले, वरना सिराथू सीट भी उनके हाथों से जाती हुई नजर आएगी। अच्छा नाज़मीन, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से आपने बताया सिराथू से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, और उसके बाद अब अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने विधायकों के खिलाफ, अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनके खिलाफ मैदान में उतरे चुनावी मैदान में, तो ऐसे में पल्लवी पटेल से यहाँ पर पल्लवी पटेल की माफी नहीं आती है, अखिलेश यादव कोई कड़ा एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते, तो क्या यहाँ पर अखिलेश यादव का रुख नरम होता हुआ नजर आएगा पल्लवी पटेल को लेकर? देखिए, अखिलेश यादव के रुख की बात करें तो वाकई यहाँ पर जब राज्यसभा का चुनाव था, यहाँ पर कोशिश की गई थी अखिलेश यादव द्वारा, ये कहा गया, पल्लवी पटेल के साथ फ़ोन पर बातचीत भी हुई, मनाने की कोशिश भी की गई कि आप ऐसा ना कीजिए, लेकिन वो पीडीए का नारा दे देकर पीडीएम पर आ जाती हैं और जिस फैक्टर की बात करती हुई नजर आती हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक है यहाँ पर समझ में नहीं आता, अति पिछड़ा को लेकर बात की जा रही है, मुसलमानों को लेकर बात की जा रही है, तो वहाँ पर वो पीडीए के ए को एम में तब्दील कर देती हैं। उसके बावजूद जब मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल पूछा जाता है तो मीडिया से भागती हुई भी नजर आती हैं। तो पल्लवी पटेल ने गलती की, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं इंतजार करती हुई नजर आ रही है, वरना हो सकता था कि पल्लवी पटेल को राज्यसभा के दौरान ही यहाँ पर अखिलेश यादव सबक सिखाते हुए नजर आ सकते थे, या कहें कि इस्तीफा ले सकते थे, क्योंकि कार्यवाही करने की बात तो पल्लवी पटेल ने अलग होते ही ये कह दी थी कि अगर सपा चाहती है इस्तीफा लेना
करना चाहती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुद से पल्लवी ने इस्तीफा नहीं दिया, ना ही अखिलेश यादव ने मांगा। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि खुद समाजवादी पार्टी ये संकेत दे रही है कि पल्लवी पटेल चाहे अखिलेश यादव से माफी मांगे, चाहे वो सपा की तरफ फिर से रुख करते हुए नजर आए, लेकिन एक बड़ा फैसला लें जिससे ना नुकसान उनको हो ना सपा को होता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर पल्लवी पटेल को कोई ऐसा फैसला लेने की ज़रूरत है जिससे ना उनको कोई नुकसान हो और ना ही समाजवादी पार्टी को हो, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई है। अब ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल पर अखिलेश यादव का अगला एक्शन क्या होगा। तो अगला सवाल, आखिरी सवाल अमन जी से लेना चाहेंगे। अमन जी, क्या लगता है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर अखिलेश यादव के जो 7 विधायकों के नाम निकल कर आ रहे हैं जो लोकसभा चुनाव और राज्यसभा में कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आए, मंच पर नजर आए, तो यहाँ पर अखिलेश यादव का इन 7 विधायकों के खिलाफ एक्शन कहीं ना कहीं सपा के लिए मुश्किल भरा तो नहीं हो जाएगा आने वाले समय में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किल भरा सबब होने वाला है, क्योंकि जो ये 6-7 लोग बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं, अगर अब यहाँ पर उपचुनाव होता है तो ऐसे में एक इमोशनली जो कह सकते हैं कार्ड यहाँ पर अखिलेश यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, जिनको आपने चुना उन्होंने किसी और का साथ दिया। तो ऐसे में सपा की स्थिति मजबूत। और देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लगभग 37-38 सीटें मिली हैं, उसके बाद उनका मनोबल भी बढ़ा है और साथ में जो वोट शेयर है वो भी उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर जिस तरह से मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा, तो ऐसे में अगर ये गठबंधन उपचुनाव में भी नजर आता है तो यहाँ पर अखिलेश यादव जो है लगभग 17 जो सीटें दिखाई पड़ती हैं उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से लगभग 10 से 12 सीटों के ऊपर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा के अंदर भी सपा की मजबूती बढ़ती हुई नजर आएगी। जी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव जो है आने वाले उपचुनाव में यूपी में कहीं ना कहीं जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो कि यहाँ पर सख्त नजर आ रही है उपचुनाव को लेकर और कड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर रणनीति दोनों पार्टियां बनाती हुई नजर आ रही हैं, क्या अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को वो उपचुनाव में पछाड़ पाएंगी या फिर अखिलेश यादव इन सभी सीटों पर जीत दर्ज करके एक नया परचम जीत का लहराते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।